चलो बच्चे, 10 मिनट में हम इस लॉ को खत्म करते हैं। कितने मिनट में? 10 मिनट में। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। आएगा मतलब आएगा, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है लॉ का नाम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आप लोगों को ये तो पता है बहुत अच्छे से, अगर मिस्टर ए ने एक बैंक से लोन लिया है ना, ये लोन मांगा, तो ये मिस्टर ए हो जाएगा डेटर, ये हो जाएगा क्रेडिटर। अब बैंक ए को बोल रहा है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है कि तुम पैसा लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, तो ए ने सी को अपॉइंट किया एज ए गारंटर, या हम इसको श्योरिटी भी कह सकते हैं। तो सी बैंक को क्या वादा करेगा कि अगर ए ने पैसे नहीं दिया, ए मतलब कौन, किसने पैसे नहीं दिया बोलो? प्रिंसिपल डेटर ने, तो मैं पैसे दूंगा। तो मतलब क्या हुआ? जो प्राइमरी लाइबिलिटी है वो किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की। वो फेल होगा तो किसकी लाइबिलिटी अराइज होगी? श्योरिटी की, जिसको हम गारंटर कह रहे हैं। तो यहां पर 3 एग्रीमेंट बने। पहला एग्रीमेंट किसके बीच में बना? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, मेन कॉन्ट्रैक्ट डेटर और क्रेडिटर। दूसरा किसके बीच में बना? श्योरिटी एंड क्रेडिटर, कि भैया मैं दूंगा, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। हम मान लेते हैं ये फेल हो गया पैसे देने में, तो पैसे कौन देगा? अब सी। तो फिर अब सी देगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सी ने मतलब गारंटर ने डेटर के पैसे दिया, तो अब गारंटर क्रेडिटर की जगह ले लेगा, और वो किससे पैसे क्लेम करेगा बोलो? प्रिंसिपल डेटर से। किससे? प्रिंसिपल। इसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाई? क्योंकि ये तो इंप्लाइड है ना, मतलब भाई तेरे मेरे बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि अगर मैंने तेरे पैसे दिया तो तू मुझे पैसे लौटाएगा, एज सिंपल एज दैट। बाद में मुकर नहीं सकता तू। क्लियर हुआ यहां तक मैंने जो आप लोगों को बोला? तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बने? चलो बताओ कितने कॉन्ट्रैक्ट बने। पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? क्रेडिटर और श्योरिटी। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में इंप्लाइडली अराइज हो जाएगा? बताओ? श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। और उस वक्त श्योरिटी किसके शूज में आ जाएगा? वो क्रेडिटर के शूज में आ जाएगा। सही, क्योंकि इसको तो पैसे मिल गए। और जब क्रेडिटर के शूज में आएगा तो फिर जो एसेट्स इसके पास थी प्रिंसिपल डेटर की, वो सब इसके पास आ जाएगी। जो अधिकार क्रेडिटर के थे वो सब श्योरिटी के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? देखो राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या लिखा है, देखो श्योरिटी के राइट्स क्या? नॉट अफेक्टेड इफ क्रेडिटर रिफ्यूज टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। बोलता है भाई तू अगर इससे पैसे नहीं ले रहा है, तू उससे पैसा नहीं मांग रहा है, तो उसको स्यू नहीं कर रहा है, तो मुझे तू डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता। मेरी लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब कौन फेल होगा? बुलाओ, बताओ? प्रिंसिपल डेटर। ये मेरा अधिकार है कि मेरी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। क्या होती है? सेकेंडरी। अब इसके कुछ एसेंशियल्स है। पर्पस क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का? सिक्योर करना रीपेमेंट ऑफ पेमेंट। अगर कोई प्रिंसिपल डेट नहीं होगी तो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। प्रिंसिपल डेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो किसी की गारंटी लोगे ना आप। यहां पर कंसिडरेशन क्या है बताओ? सफिशिएंट कंसिडरेशन क्या है? तो प्रिंसिपल डेट कंसिडरेशन रिसीव बाय प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट फॉर श्योरिटी ना। यहां पर लेन देन क्या है? जो कंसिडरेशन किसके द्वारा दिया जाएगा बताइए? प्रिंसिपल डेटर के द्वारा। किसको? श्योरिटी को, कि जब तुम पैसे दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। दूसरी बात, यहां पर भी श्योरिटी ने कंसिडरेशन दिया है। किसको? क्रेडिटर को। क्या? कि अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हुआ तो मैं पैसे दूंगा। तो ये जो प्रोमिसेस है यही सफिशिएंट कंसिडरेशन है। सही है। श्योरिटी मस्ट बी 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड, गारंटी। प्रिंसिपल डेटर भले 18 साल से कम का हो सकता है ना, बीमार हो सकता है, इंसेन हो सकता है। एक्सटेंट, इस पे आता है क्वेश्चन। भाई मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी? पहले बात तो लाइबिलिटी मस्ट बी, या तो अभी देना है या फ्यूचर में देना है। लाइबिलिटी क्या होना? लीगली एनफोर्सेबल और नॉट टाइम बार्ड, मतलब 3 साल वाला जो रूल है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा इस पे। दूसरी बात, आप जब किसी से गारंटी ले रहे हो, वही बेचारा आपके भी में गारंटी दे रहा है, वो आप गारंटी ये इसके थ्रू हासिल नहीं करोगे, तो छुपा के हासिल नहीं करोगे। पता चला प्रिंसिपल डेटर ने अपनी उम्र छुपाया, वो 18 से कम का है, तो यहां तो गारंटर बेचारा तुरंत लाइबल हो जाएगा। आपको तो पता माइनर से अपन कुछ ले नहीं सकते। क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर अगर कोई साठ घाट करते हैं, उम्र छुपाते हैं, अमाउंट छुपाते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, तो डायरेक्ट ये गारंटी क्या हो जाएगी? इनवैलिड। तो किसी भी कुछ छुपा के
ना कुछ मिसरिप्रेजेंट करके गारंटी हासिल करनी, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ओरल और रिटर्न होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गारंटी कंडीशनल है, इफ गारंटी इज कंडीशनल ऑन अनदर पर्सन ज्वाइनिंग एज ए को-श्योरिटी बट इट डजंट जॉइन, गारंटी इज इनवैलिड। मतलब क्या हुआ, ए ने, बी ने और सी ने गारंटी दी किसको, डी को। ए ने बोला अगर बी भी पैसे देगा, सी भी पैसे देगा, तभी मैं भी गारंटी लूंगा। तो अगर ये दोनों ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसकी गारंटी भी क्या हो जाएगी, इनवैलिड। ये तीनों मिलके पैसा देने वाले हैं। कंडीशन क्या है, जब तक दूसरा श्योरिटी ऐड नहीं होगा मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ये जो गारंटी है, बोलो, ये जो गारंटी है इनके ना जुड़ने पर ये क्या हो जाएगी, इनवैलिड। क्या बोलेंगे, इनवैलिड। इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है, बोलना नहीं है। क्लियर है। तो तुम 18 साल से कम के हो तो छुपाओ मत, छुपाओगे तो इनवैलिड हो जाएगा। छुपाओ मत, तुम बता दो कि तुम 18 साल से कम के हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचर, किस हद तक मेरी लाइबिलिटी होगी, किस हद तक। पहले तो लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है, मतलब जुड़ी हुई है। कैसे, तेरी जितनी लाइबिलिटी मेरी इतनी लाइबिलिटी, एग्री। सेकेंडरी है, पहली लाइबिलिटी तेरी होगी, तू जब फेल होगा तब मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी। प्रिंसिपल डेटर जब फेल होगा तब लाइबिलिटी अराइज होगी, किसकी, श्योरिटी की। क्रेडिटर की चॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जॉइंट प्रोमिसर पढ़े थे अपन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में, कि वो प्रोमिसी जो है वो किसी भी प्रोमिसर को स्यू कर लेगा, बाकी प्रोमिसर फिर आपस में क्लेम एडजस्ट करते रहेंगे। तो क्रेडिटर में प्रोसीड अगेंस्ट, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नो नीड टू एग्जॉस्ट रेमेडीज अगेंस्ट डेटर। काय को बोलता है इसके खिलाफ जाओ, जब डायरेक्ट इससे पैसे मिल सकते हैं तो ये कर सकता है। और फिर क्या करेगा, वो डायरेक्ट श्योरिटी से पैसे लेगा, और श्योरिटी किससे लेगा, फिर प्रिंसिपल डेटर से। याद आ रहा है कुछ। तो क्रेडिटर के पास ये चॉइस तो है। एक्सटेंट, किस हद तक आपकी लाइबिलिटी, बोलता प्रिंसिपल अमाउंट। बोलो, लाइबिलिटी में क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, और कोई पेनाल्टीज होगी तो वो, तो एक क्लियरली हो गया, जितनी तेरी लाइबिलिटी उतनी मेरी लाइबिलिटी। मेरी लाइबिलिटी सेकेंडरी है, तेरी लाइबिलिटी प्राइमरी है एज ए प्रिंसिपल डेटर। क्लियर हुआ। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए थे, बोलो, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट तो ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो श्योरिटी क्या बोलेगा, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा भाई, मुझे रिस्पॉन्सिबल मत बनाओ, क्योंकि आपने बहुत कुछ मुझसे छुपाया है, डिफेक्ट है डॉक्यूमेंट में। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भूलना मत। कौन है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, है लाइबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। जब 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन, वन टेक लाइबिलिटी, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम तेरी लाइबिलिटी लेंगे, ध्यान देना। तो जैसे एग्जांपल, ए एंड बी मिल के वादा कर रहे हैं, कंडीशनल नहीं है, मिल के वादा कर रहे हैं सी को कि हम, आप फेल हो जाओगे तो हम लाइबिलिटी चुकाएंगे, तो दोनों की प्राइमरी लाइबिलिटी आएगी। अब ए और बी ने डिसाइड कर लिया, ये दोनों शाणे हैं ना, देखो, इफ दे एग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स कि वन विल एक्ट एज ए श्योरिटी फॉर अदर, तो ये इनका प्राइवेट अरेंजमेंट है, उससे थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जैसे ए और बी यहां पर क्या है बताओ, एक ही पर्सन मानेंगे इन दोनों को, क्योंकि मिल के लाइबल हो रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, तो थर्ड पर्सन को उनके जो अरेंजमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पर्सन के नाम में ये दोनों क्या है, सेम पार्टी है। क्या है, सेम पार्टी है, ठीक है ना। इनका जो प्राइवेट अरेंजमेंट है, जो प्राइवेट तुम्हारी सेटलमेंट है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी नजर में तुम दोनों कौन हो, एक ही श्योरिटी हो। क्या हो, एक ही श्योरिटी। बोलता अगर वो अरेंजमेंट मुझे पता भी है, बोलो, तब भी मैं तुम्हारी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट आइदर, मैं तुम में से किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ए और बी ने मिलकर क्या डिसाइड कर लिए, तू गारंटर बन जा, है ना, फिर मैं उसके बाद दे दूंगा, तू फेल हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो ये तो तुम्हारा अरेंजमेंट है ना। जो थर्ड पार्टी होगी जैसे सी, वो तो किसी को भी सीव कर सकती है एज ए श्योरिटी। क्लियर है, सही है। तो तुम्हारे आपस के क्या अरेंजमेंट है, उसे थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अगर पता भी है तब भी उसके राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी को भी क्लेम करके पैसा क्लेम कर सकता है। टाइप्स ऑफ गारंटी है, स्पेसिफिक गारंटी, स्पेसिफिक डेट के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए। डेट खत्म, डेट अगर रिपेड हो गया, प्रॉमिस परफॉर्म हो गया, तो लाइबिलिटी, बोलो, गारंटी खत्म। कंटिन्यू गारंटी का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। श्योरिटी की लाइबिलिटी चलती रहेगी जब तक कि वो अपनी गारंटी को रिवोक ना कर ले, ठीक है। लाइबिलिटी अप्लाई होगी अनपेड बैलेंस में विद इन द गारंटी लिमिट। फॉर एग्जांपल, 1 लाख रुपए का ए ने लोन लिया और बी ने उसकी गारंटी दिया,
कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब ध्यान देना, वो गारंटी कैसे हो सकती है? ये जितना नहीं देगा मैं उतना दूंगा। ये भी हो सकता है ये जितना नहीं देगा उसका मैं 20% दूंगा। ये जितना नहीं देगा मैं उसका 50,000 दूंगा। लॉजिकली समझ रहा है? तो गारंटी की एक लिमिट भी हो सकती है जो अमाउंट और परसेंटेज में डिसाइड होगी। ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे? इससे पता चला, ध्यान देना, ये कंटिन्यू गारंटी दे रहा था फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। तो बोलता मैं इस कंटिन्यू जो फ्यूचर में मैं ट्रांजेक्शंस के लिए गारंटी दे रहा हूं, मैं इसको कभी भी रिवोक कर सकता हूं। नोटिस देकर, नोटिस देना पड़ेगा ना आपको, प्रिंसिपल डेटर को भी और क्रेडिटर को भी। बोलो, अगर श्योरिटी की मौत हो गई तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। सिर्फ उसकी स्टेट लाइबल रहेगी, वो भी पास्ट गारंटी के लिए। और नोवेशन, व्हाट इज नोवेशन? अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आया तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो जाएगा? वो डिस्चार्ज। क्लियर है? फिर ये क्रेडिटर के कंडक्ट से भी डिस्चार्ज होते हैं इन लोग। मान लेते हैं प्रिंसिपल डेटर ने और क्रेडिटर ने मिलकर कोई साठ गांठ कर ली, जैसे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, बराबर है। इन दोनों ने मिलकर डिस्कस कर लिया कि पहले ना आप श्योरिटी को सीव कर देना। तो अगर आप ये सब काम करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन लेके आते हो मुझसे बिना पूछे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्चार्ज। क्रेडिटर ने बोला कि यार मैं ना तेरे को कभी सीव करूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट किसको सीव करूंगा? श्योरिटी को। तो गलत है, तो ये तो गलत है। तो अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हो या ऐसा कोई ओमिशन करते हो जो किसको डिस्चार्ज करता है? प्रिंसिपल डेटर को, तो ये क्या बोलेगा? भाई मैं अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा हूं। कि तुम नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो साथ में बैठ के, तुमने ये बात आपस में बात कर ली है कि तुम डायरेक्ट किसको सीव करोगे? श्योरिटी को। तो गलत है ना? भाई क्रेडिटर ने डायरेक्ट एक एग्रीमेंट कर लिया किससे? डेटर से। अपन समझौता कर लेंगे, टाइम को लेके बातचीत हो गई है, मैं तेरे को सीव नहीं करूंगा, अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, मैं तेरे को सीव नहीं करूंगा, डायरेक्ट किसको करूं? तो गलत बात है ना? तो श्योरिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। भाई अगर आप डेट के टाइम को बढ़ा रहे हो तो आपको श्योरिटी से तो पीछे पूछना पड़ेगा ना कि भाई आप, हमने 2 साल का डेट था इनके बीच में और वो डेट 3 साल का हो रहा है, तो इससे एक बार पूछना तो पड़ेगा कि तू इतने साल तक श्योरिटी रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर? अब इसका एक्सेप्शन है, कहां कहां आप डिस्चार्ज नहीं होगे? एग्रीमेंट विथ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम। अगर तू खुद एग्रीमेंट कर चुका है थर्ड पर्सन से, एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, है ना? बोलो। फॉरबेरेंस टू स्यू बाय ऑडिटर, व्हाट इज फॉरबेरेंस? ऑडिटर ने, सॉरी, क्रेडिटर ने खुद बोल दिया कि मैं तुझे स्यू नहीं करूंगा, तो डिस्चार्ज नहीं होगा। और एक श्योरिटी डिस्चार्ज होगी तो जरूरी नहीं दूसरा डिस्चार्ज होगा, अदर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। याद है कहां पढ़े थे अपन ने? जॉइंट प्रोमिसर में। हाँ, ये को श्योरिटी नहीं है, ये वाला ये को श्योरिटी नहीं है। यहाँ दो लोग मिलके ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, दो लोग मिलके ही एक पार्टी हो। ठीक है? अरे बोलो। ये सब क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन, आगे पीछे नीचे क्वेश्चन दिए हुए पूरे, ये क्वेश्चन अपने को पढ़ लेने हैं फटाफट 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 फटाफट। ये इनवैलिडेट क्रेडिटर का एक्ट और ओमिशन ना, देखो, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाएगा? नंबर 1, अगर आपने गारंटी कैसे हासिल की है? मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ छुपा के, कुछ गलत दिखा के, कुछ छुपा के। दिख रहा है ना? क्या छुपाया आपने? मटेरियल सर्कमस्टांसेस, जैसे एज, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने कुछ मटेरियल फैक्ट्स को गलत गलत तरीके से दिखाया। किसकी बात हो रही? आप मतलब कौन? या प्रिंसिपल डेटर या क्रेडिटर, ये मिल क्या कर रहे हैं दोनों? हिडन एग्रीमेंट्स बनाए तो मैं तुरंत क्या हो जाऊंगा? इनवैलिड हो जाएगी मेरी गारंटी। कितने नंबर के लिए आया था? 6 नंबर। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करेंगे आप लोग। क्लियर? डन? ये राइट्स ऑफ श्योरिटी क्वेश्चंस पढ़ लेना बेटा, ये जून में आया हुआ है, चिल्लर क्वेश्चन है, हम तुरंत निपटाएंगे इसको। क्या क्या राइट्स होंगे श्योरिटी के, आप खुद सोचो क्या क्या राइट्स होंगे। पहला राइट क्या होगा इसका? राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। भाई मैं तेरे बिहाफ में गारंटी दे रहा हूं, ठीक है? जैसे ही मैं तेरे बिहाफ में पे करूंगा, किया ना, तुरंत मैं किसके जूतों में आ जाऊंगा? क्रेडिटर। अब मैं क्रेडिटर जैसा हो जाऊंगा, तो जो जो क्रेडिटर के राइट्स हो मेरे राइट्स हो जाएंगे। जैसे एसेट्स मेरे पास आ जानी चाहिए, मैं तेरे खिलाफ केस करूंगा, ठीक है ना? जो भी इसके अधिकार होंगे वो मेरे हो जाएंगे एज ए श्योरिटी, है ना? इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिटी, व्हाट इज दैट मीन? अगर मैंने तेरे पैसे दे दिया तो अब मेरे को तेरे से वादा थोड़ी ना लेना, ये तो इंप्लाइड ही है ना कि तुझे मुझे पैसे देने, ठीक है ना? इंप्लाइड प्रॉमिस है इस पे कि इसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, किसको?
श्योरिटी को, क्योंकि उसने ऑलरेडी तेरे पैसे दे दिया। रिकवर क्या रिकवर करेगा वो? आपसे प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी रीजनेबल कॉस्ट होगी, है ना, वो सब। अब राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, किसके पैसे पे किया श्योरिटी ने? प्रिंसिपल डेटर के। तो जो जो भी क्रेडिटर के पास है सिक्योरिटीज एसेट्स, वो सब श्योरिटी किसकी हो जाएगी? श्योरिटी की। ठीक है। अगर क्रेडिटर ने जानबूझ के कुछ पार्ट्स और कुछ सिक्योरिटीज डेटर को वापस कर दिया, तो उतनी सिक्योरिटीज के लिए क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। क्लियर है? अगर इसको इससे कुछ लेना है और इसको इससे कुछ लेना है, तो इनके बीच में अगर कोई सेट ऑफ है, तो बोलता वो अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए सेट ऑफ का। ठीक है। अगर ये पार्शियली कौन हो जाता है? प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट, तो बोलता जितने अमाउंट के लिए इंसॉल्वेंट हुआ है, मेरी लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जानी चाहिए। इंसॉल्वेंट आदमी की लाइबिलिटी थोड़ी ना लूंगा मैं तो उसकी लाइबिलिटी लूंगा जो नहीं पे कर पाया किसी वजह से। और ये एक इंपॉर्टेंट है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। कि को श्योरिटी जो होते हैं इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर अनलेस कुछ और एग्रीड ना हो, और डिफरेंट डिफरेंट सम भी दे सकते हैं, और सब अपनी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सबके अलग अलग लिमिट्स है ना। जैसे मान लेते हैं टोटल डेट है 60,000 रुपए की, और ए बी सी को श्योरिटी है, तो रेशियो में चले जाएगा प्रोपोर्शनेटली। कैसे? जैसे इनका रेशियो होगा 3:2:1, तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे इसको। ये भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा है? इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दोगे, और या फिर डिफरेंट नाम, और मैक्सिमम लिमिट तक, ठीक है, फिक्स्ड कर देंगे हम लोग। ये 60,000 मैक्सिमम लिमिट है, उसमें डिवाइड कर देंगे, या तो इक्वल बांटेंगे सब, या फिर अपने अपने रेशियो के हिसाब से। क्लियर? खत्म। ये एग्जांपल है, भूलना मत, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसने क्या बोला है? मैं मैक्सिमम 1 लाख की गारंटी दूंगा, इसने 2 लाख की, और इसने 4 लाख की। 3 लाख का डिफॉल्ट हुआ, ए तो अपना मैक्सिमम दे देगा, बी 1 लाख देगा, और ये समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? ये कम नहीं कर सकता अपना, क्योंकि तेको तो 1 लाख देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 4 लाख की है, तो ये अपना 1 लाख ही देगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वही है। इसका मैक्सिमम 2 का है, तो ये 1.5 तक चल गया, और ये 1.5, 6 लाख की लाइब्रेरी, तो ये तो 1 ही देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा। गेटिंग द पॉइंट? 7 लाख की, तो सब अपना मैक्सिमम मैक्सिमम तक जाएंगे, जैसे जैसे लाइबिलिटी बढ़ेगी। और जिसकी लाइबिलिटी, जिसका अमाउंट एक्सीड हो गया है, उसको अपनी गारंटी को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांस है। यहाँ दिए हुए क्वेश्चन ना, भूलना मत। ठीक है, डन, खत्म, फिनिश। चलो निपटाओ इसको, रिवीजन कर लो इसका फटाक से। हार्डली कितने मिनट का? 17 मिनट।